प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम आज का यह सेशन एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल लीजिए प्यारे बच्चों। उसमें स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 104 पद संख्या 24 कहता है, प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, तो जो भी करता है अच्छा ही करता है, पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। आइए प्यारे बच्चों, ईश्वर की सुंदर सृष्टि के लिए हम उन्हें धन्यवाद दें। ईश्वर के द्वारा जो भी सृष्टि हुई वो हमारे लिए हुई। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करें, विवेक प्रदान करें, ताकि हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर एक चीज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, उनके साथ मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें। प्रेम, भातृ प्रेम, शांति का राज्य स्थापित करें। हम इसी वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और निरोग होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा पिछला सेशन जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको अध्याय 2 से पढ़ाया था और जिसका शीर्षक था सब कुछ ईश्वर को अच्छा लगा। उस सेशन में मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से ईश्वर ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की, किस प्रकार से ईश्वर ने प्रकाश, आकाश, धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, इस प्रकार ईश्वर ने व्यवस्थित रूप से, नियोजित रूप से सृष्टि की। और ईश्वर ने यह सब देखा, ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर को लगा कि अब यह चीजें मनुष्य के लिए पर्याप्त हैं, उपयोगी हैं, मनुष्य को सुख, शांति, खुशहाली प्रदान कर सकती है। तब ईश्वर ने अंत में मनुष्य की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की प्यारे बच्चों? मनुष्य की। सब कुछ व्यवस्थित करके, सब चीजों को व्यवस्थित करके मनुष्य की सृष्टि की, ताकि मनुष्य को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। शुरू से ही ईश्वर मनुष्य को बहुत प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, ये चीज हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब हम नया विधान में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया, कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि मनुष्य की मुक्ति हो, ताकि मनुष्य खुश रहे, ताकि मनुष्य को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर ने हमेशा मनुष्य जाति का ख्याल किया, उनका ख्याल रखा, उनको सबसे ऊपर प्राणी बनाया, सबसे समझदार, सबसे बुद्धिजीवी इंसान बनाया। और प्यारे बच्चों, जब हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पढ़ते हैं तो किस प्रकार से ईश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की। उसने किस प्रकार से धरती से मिट्टी लेकर मनुष्य को गढ़ा और गढ़ के उसमें प्राण वायु फूंकती ताकि मनुष्य जीवित रहे। उत्पत्ति ग्रंथ यह भी कहता है प्यारे बच्चों कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। जब कोई अपने प्रतिरूप बनाता है मतलब हम उसके समान है और हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया कि प्यारे बच्चों कि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। तो मनुष्य की जब सृष्टि की तो अंत में जब हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 26, 27, 28 में पढ़ेंगे कि ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और क्या कहा? फलो फूलो, इस धरती पर फैल जाओ, सब प्रकार के जीव जंतु पर शासन करो। शासन करो इसका मतलब प्रभु ने
शासन करो मतलब ईश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम धरती पर पाए जाने वाले जीव जंतु के साथ शोषण करो। शासन करो मतलब एक सामंजस्य के साथ रहो, उनके साथ आपसी प्रेम भाव, न्याय और शांति से रहो। इसी उद्देश्य के लिए प्यारे बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। आपको मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने कैसे की? तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? मनुष्य की सृष्टि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप की। उसने मनुष्य के अंदर प्राणवायु भर दी, उसमें ईश्वर ने स्वयं अपने आत्मा को भर दिया ताकि मनुष्य जीवित रहे। कितनी अच्छी बात प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं कि मनुष्य की सृष्टि करने का ईश्वर का क्या उद्देश्य था? Why did God create us? And the answer is very simple. उसका उत्तर बहुत सिंपल है। क्या आंसर है प्यारे बच्चों? ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की ताकि मनुष्य ईश्वर को जाने, समझे, उन्हें प्यार करे और ईश्वर की इच्छा पूरी करे। और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के साथ साथ ईश्वर चाहता है कि मनुष्य धरती पर सभी जीव जंतुओं के साथ प्रेम, शांति और भातृ प्रेम से रहे। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य में मेरी आत्मा है, तो इसलिए एक नए समाज का निर्माण करे। ईश्वर की सृष्टि का मनुष्य हिस्सा बने। नए समाज मतलब शांति, प्रेम और भाईचारे का समाज का निर्माण करे। सभी प्रकार से देश, जाति, धर्म से ऊपर उठकर सबको अपना परिवार माने, सभी जीव जंतु की रक्षा करें। इसी उद्देश्य के लिए प्यारे बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। हाँ प्यारे बच्चों, ईश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि का सरताज बनाया। सृष्टि का सरताज किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और इसीलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो ईश्वर से जुड़े रहे, ईश्वर को प्यार करें, उसकी इच्छा पूरी करें और साथ साथ समाज में सभी मनुष्य के साथ मिलकर रहें। यस प्यारे बच्चों, अंत में यही कहूंगा कि किस प्रकार से ईश्वर को सब चीजें अच्छी लगी और ईश्वर ने हमको ये सब चीजें प्रदान की। किस प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का सरताज बनाया और किस प्रकार से मनुष्य को ईश्वर ने आजादी प्रदान की और इस पृथ्वी का मालिक बनाया। और इसीलिए आइए हम थोड़ी देर कुछ प्रश्नावली पर मनन चिंतन करेंगे। आप सबों के पास किताब है ना प्यारे बच्चों? आपकी किताब खोलिए प्यारे बच्चों। किताब में पेज 8, पृष्ठ संख्या 8 में आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस, अलग अलग क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें हम हमारे जीवन में इस पूरे अध्याय को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आइए हम मनन चिंतन करें इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के ऊपर। आइए हम मनन चिंतन करें प्यारे बच्चों कि ईश्वर की सृष्टि पर और हम प्रण करें कि हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी चीजों के साथ मेल, शांति और एकता में रहेंगे। हम उनका शोषण नहीं करेंगे। हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। हम सबको अपना भाई बहन मानेंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु की रक्षा करेंगे। इनको हम हमारे स्वार्थ के लिए कभी भी उपयोग नहीं करेंगे। अपने जीवन में मनन चिंतन करके देखिए प्यारे बच्चों कि ईश्वर ने जो कुछ किया हमारे लिए किया, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हम उसका शोषण न करें, उसका दुरुपयोग न करें और ईश्वर को भूले नहीं, लेकिन हमेशा ईश्वर की सृष्टि को याद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति गान करें और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य, एकता और शांति में रहें। फिर प्यारे बच्चों, आपके पास किताबें देखे बेटे, उसमें ये वाक्य हमेशा बाइबल का आपको याद रखना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, स्तोत्र अध्याय 104, स्तोत्र अध्याय 8 और वाक्य 1
ये अपने जीवन में, अपने हृदय में बैठा लेना। क्या कहता है वो? प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा कितनी सुंदर है। यस प्यारे बच्चों, ईश्वर का हर कार्य सुंदर है, ईश्वर की महिमा निरंतर। यस प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ, इसी मनन चिंतन के साथ साथ आइए हम पवित्र वचन, बाइबल का सुंदर वाक्य हमारे जीवन में आत्मसात करें, ग्रहण करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 में प्रभु कहते हैं, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्यारे बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ इस प्रकार से ईश्वर की स्तुति और महिमा गान करता है। ठीक उसी प्रकार हमको भी हमारे जीवन में आत्मसात ईश्वर के वचन को करना है और ईश्वर का महिमा गान करना है। और अंत में प्यारे बच्चों, आपको मैं एक क्रिया, एक एक्टिविटी देने जा रहा हूं, जो पिछले सेशन में भी देने का प्रयास किया था। आप अपने घर में जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप घर से बाहर निकलिए और वहाँ पर प्रकृति को देखिए। अगर वो मक्का का पौधा है, गुलाब का पौधा है, या किसी भी प्रकार का पौधा है, या कोई छोटे छोटे जानवरों को देखते हैं, बारिश में किसी जानवरों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो उनको देख करके ईश्वर की स्तुति करना। प्रभु ईश्वर, तेरी सृष्टि कितनी निराली है। और इसके बाद देख करके, ईश्वर की स्तुति करके, महिमा गान करके, प्यारे बच्चों, अपने कॉपी में उसका चित्र भी बनाने का प्रयास करना। पिछले सेशन में मैंने एक चित्र बनाने के लिए कहा था, वो पृथ्वी का था। अभी जो एक चित्र बनाना है, वो जो आपने क्या देखा है, आपके घर के आसपास क्या देखा है, उसका एक सुंदर चित्र बनाना। और इस चित्र के बाद अब मैं आपको अगले सप्ताह के लिए कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नों का उत्तर आप अपनी तरफ से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। और अगर आपको समझ में नहीं आता है या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो मैं अगले सेशन में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यस प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी लीजिए और उसमें इन प्रश्नों को नोट डाउन करिए, ताकि आप, और जिनके पास बुक है, किताब है, वो पेज 8 लीजिए और वहां पर आपको ये सब प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न पहला, सृष्टि के इतिहास का वर्णन हमें क्या सिखाता है? सृष्टि के इतिहास का वर्णन हमें क्या सिखाता है? दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रारंभ में पृथ्वी की दशा कैसी थी? जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं कि प्रारंभ में पृथ्वी की दशा कैसी थी। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, वो यह है, ईश्वर ने किसे सृष्टि का सरताज बनाया? ईश्वर ने किसे सृष्टि का सरताज बनाया? अगला प्रश्न यह है, मनुष्य की महानता किसमें है? ईश्वर को सभी प्राणी कैसे लगे? और आखिरी प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्यों एक दूसरे के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए? मनुष्य को क्यों कभी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए? प्यारे बच्चों, यह सेशन और पिछला सेशन को अच्छे से देखना, सुनना और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यही समाप्त होता है और अगले सेशन में मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और फिर हम अगले अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको यह सब कैसा लगा? आपको कुछ जानकारी हासिल हुई कि नहीं हुई? मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे हैं और खास तौर पर ईश्वर की सृष्टि के बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हैं। वो जानकारियां आप अपने साथियों के साथ बांटिए, अपने घर में बांटिए,
भाई बहन मम्मी पापा के साथ बांटिए और निरंतर ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा बनिए, समाज का भागी बनिए और समाज को एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप, ईश्वर के प्रतिरूप बनाया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।